तो आज के इस लेक्चर में हम एआई एप्लीकेशन के फ्रंट एंड सेटअप के बारे में देखेंगे और यहाँ पर हमें रजिस्टर एपीआई को अपडेट करना पड़ेगा। क्या अपडेशन है रजिस्टर एपीआई में वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो देखिए मैं फ्रंट एंड के बारे में बात करूँ तो देखिए अभी हमारे फ्रंट एंड पर कुछ भी हमने कोड नहीं किया था, ना लॉगिन ना रजिस्टर, हमने कुछ नहीं किया था। तो देखिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता लॉगिन रजिस्टर और डैशबोर्ड वगैरह बनाने में। हालांकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कोड बना करके रखा हुआ है रिएक्ट का, जो कि मैंने रिएक्ट जेएस में वीडियो कॉल एप्लीकेशन बनाई थी। जस्ट उसी का मैंने डैशबोर्ड भी यहाँ पर यूज़ किया है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। बट हमें कुछ अपडेशन करने की ज़रूरत है, जो कि हमें इसमें करना पड़ेगा अपने फ्रंट एंड साइड पर। हालांकि पूरा कोड यहाँ पर बेसिकली अवेलेबल है। मैं आपको डाउनलोड करने के लिए आपको जिप फाइल नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो इसको, क्योंकि मैं आगे चल करके मैं इसी में एआई इंटीग्रेशन करने वाला हूँ, क्योंकि इसका डैशबोर्ड मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है और मैं नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट करूँ, लॉगिन बनाऊँ फिर रजिस्टर बनाऊँ तो इस तरीके से। तो मैंने इसलिए आपको कोड इतना प्रोवाइड कर दूंगा जितना मैं आज इस लेक्चर में आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि आपको करना क्या है, जैसे आपको पता है रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है आपके 3000 पोर्ट नंबर पर चलती है डिफ़ॉल्ट में, और हमने भी बैकएंड पर क्या कर रखा था, ये तो बेसिकली रिएक्ट एप्लीकेशन है और यहाँ पर आपका जो है बैकएंड जो है आपका index.js में जाओगे तो आपका ये 3000 पोर्ट पर चल रहा था प्रॉपर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको जो है env में नहीं जा रहा, क्योंकि env में मेरी की फाइल रखी हुई है सिक्योरेबल। तो मैं यहाँ पर जो है मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करता हूँ। तो मैं यहाँ पर पोर्ट यूज़ करूँगा 8000 और यहाँ पर मैं env में अपडेट करके थोड़ा फिर वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। तो देखिए मैंने जो है 8000 पोर्ट जो है अपनी env में भी अपडेट कर दिया और यहाँ पर भी मैंने अपडेट कर दिया। तो मतलब बैक एंड आपका चलेगा 8000 पर और फ्रंट एंड आपका चलेगा 3000 पर। अब देखिए जब आप फ्रंट एंड यूज़ कर रहे हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम टर्मिनल में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर CORS का इशू हो सकता है। तो हमें यहाँ पर CORS को इंस्टॉल करना पड़ेगा, वरना आपका फ्रंट एंड कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो मैं यहाँ पर npm i CORS कर देता हूँ। अभी तक हमने यूज़ नहीं किया हुआ है बैक एंड पर, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया मैंने CORS करके, और यहाँ पर हम रिक्वायर कर लेंगे अपना CORS मॉड्यूल पैकेज सॉरी, एंड यहाँ पर जो है मैं CORS को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, app.use एंड मैंने यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर दिया CORS मेथड। तो यहाँ पर अब हमारा CORS का इशू फिक्स हो जाएगा, क्योंकि फ्रंट एंड पर ये नॉर्मल इशू है जो कि आएगा, फ्रंट एंड से CORS का इशू पड़ता ही है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करके छोड़ देता हूँ और यहाँ पर हमने पैकेज इंस्टॉल कर लिया है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा फ्रंट एंड है, और ये इसमें देख सकते हो आपका रजिस्टर में जाओगे तो आपका यहाँ पर नेम, इमेज, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड यहाँ पर फील्ड है। बट अगर हमारे बैकएंड पर क्या है, ओनली डेटाबेस में अगर मैं जाता हूँ, हमारा क्या डेटा स्टोर हो रहा है यूज़र्स का, अगर आप दिखाऊँ तो नेम, ईमेल, पासवर्ड है और इज एडमिन है। तो यहाँ पर हमें इमेज का सपोर्ट देना पड़ेगा। जब हम एआई से चैट करेंगे तो एक हमारा यूज़र का आइकन आएगा, जो कि बेसिकली जब रजिस्टर करेगा तो यूज़र इमेज हमें रिक्वायर्ड रखनी पड़ेगी, तभी हमारा यूज़र का आइकन जाएगा। और चैट बोट का आइकन ऑलरेडी हम अपडेट कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जो है आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो है रजिस्टर एपीआई में सबसे पहले क्या करता हूँ, बेसिकली इमेज का सपोर्ट ऐड कर देता हूँ, फिर मैं आपको फ्रंट एंड के कोड के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम आते हैं अपने यूटिल्स में आ जाता हूँ। जैसे मैंने upload.js बनाया हुआ था, सेम मैं क्या करता हूँ, इसको इमेज के लिए बना देता हूँ, क्योंकि ये जो है ऑडियो के लिए सपोर्टेबल था। मैंने जस्ट इसका पूरा का पूरा जो है कोड कॉपी कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यूटिल्स में एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, जो कि इमेज अपलोडिंग के लिए होगी, प्रॉपर हैंडलिंग कर रहा होगा ये। img अपलोड करके मैंने यहाँ पर बना ली फाइल img upload.js, मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर जो अब हमारे सपोर्टेबल MIME टाइप्स रहेंगे वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। जैसे image/jpeg हो, ये सपोर्ट करेगा, image/jpeg कॉमा, एंड द नेक्स्ट इज़ आपका PNG हो, PNG हम सपोर्ट करवाएंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है जिफ चल जाएगी, नॉर्मल हम जिफ फाइल चला लेते हैं। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट आ जाता है वेब पी फाइल।
तो हमने ये जो है टाइप्स जो है यहाँ पर बता दिए हैं, MIME टाइप्स ये यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाएंगे हम पब्लिक के अंदर, जो कि रहेगी हमारी अपलोड्स करके हम बना लेते हैं, जिसमें यूज़र्स की इमेजेस स्टोर होंगी। तो यहाँ पर ये जो अपलोड्स है वो यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ अपलोड्स। तो पब्लिक के अंदर अपलोड्स के अंदर यूज़र की इमेजेस जो हैं स्टोर होंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर जो है इनवैलिड फाइल टाइप अलाउड के अंदर यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ कि आपकी JPG फाइल सपोर्टेड है, JPG सपोर्ट या सॉरी JPG और JPG बात एक ही है, PNG हो गया आपका, और हमने क्या नेक्स्ट दिया हुआ है जिप फाइल एंड आपका WebP फाइल। तो ये फाइल्स आपकी सपोर्टेबल होंगी। इमेज का साइज़ आप रख सकते हो 10 MB तक का, तो यहाँ पर मैं 10 MB यहाँ पर लिमिट लगा देता हूँ, तो 10 MB। तो ये आपका हो चुका है इतना काम। नेक्स्ट जो है आप क्या करेंगे, ये जो है अपलोड मिडलवेयर आपका प्रॉपर चलना चाहिए, मीन्स एरर आएगी तो यहाँ से जस्ट हम मैसेज भेज देंगे। और ये अपलोड मिडलवेयर को हमने कर दिया यहाँ पर एक्सपोर्ट। तो नॉर्मल आपको यही काम करना है img upload.js के अंदर, जस्ट हमें MIME टाइप्स वगैरह चेंज करने थे। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जाता हूँ मॉडल्स के अंदर। तो यहाँ पर ये यूज़र मॉडल जो है इसमें हम क्या करते हैं, आफ्टर पासवर्ड मैं जस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ इमेज की, जिसमें यूज़र की इमेज स्टोर होगी। टाइप स्ट्रिंग रखेंगे हम, रिक्वायर्ड ट्रू रखेंगे। तो ये हमारा हो चुका है, इमेज के लिए की बन चुकी है यहाँ पर। नेक्स्ट अब हम वैलिडेशन में जाते हैं, वैलिडेशन भी हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि अगर आप राउट्स में जाओ तो ऑथ राउट जो है, रजिस्टर राउट जो है, सॉरी हाँ रजिस्टर राउट, इसमें जो है हम वैलिडेशन में जाते हैं। जैसे ये हमारी वैलिडेशन है रजिस्टर वैलिडेशन रूल्स, तो इसके अंदर मैं जाता हूँ, तब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है टॉप पर आओगे आप, तो ये जो है आपका रजिस्टर वैलिडेशन रूल्स। अब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में लगाया था किसके लिए, ऑडियो के लिए, तो हम ऑडियो वाला ही जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बस हमें की नेम चेंज करना है। आफ्टर ईमेल के बाद मैं जो है यहाँ पर डाल देता हूँ, आई थिंक यही है रजिस्टर वैलिडेशन। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इमेज की, क्योंकि हम इमेज लेंगे, और यहाँ पर हम बोल देंगे इमेज फाइल इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर इमेज फाइल इज़ रिक्वायर्ड हो जाएगा, यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, बाकी आपका नॉर्मली ये चलने वाला है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वैलिडेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, अपने चलते हैं राउट के अंदर, जहाँ पर हमें अपना अपलोड जो हमने बनाया हुआ है img अपलोड, उसको हमें लेना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट अपलोड मिडलवेयर करके मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, रिक्वायर कर लेते हैं अपना मॉड्यूल, जो कि हम जाएंगे // एंड यूटिल्स में आते हैं। यूटिल्स में आने के बाद जो है हमारा img अपलोड आ जाएगा। तो ये जो अपलोड मिडलवेयर है इसको हम यूज़ करेंगे, अप्लाई कर देंगे अपने रजिस्टर पर। तो यहाँ पर बेसिकली वैलिडेशन रूल से पहले मैं जो है अपना अपलोड मिडलवेयर अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पर आपका रूल्स आपका अप्लाई हो जाएगा। दैन यहाँ पर जो है आपका रजिस्टर है, रजिस्टर में भी हम क्या करेंगे, चलते हैं मेथड के अंदर जहाँ पर हमें इमेज अपलोड करनी है, मतलब इमेज स्टोर करनी है। तो यहाँ पर इमेज की हम रख रही है ये, तो यहाँ पर इमेज मैंने की प्रोवाइड कर दिया, एंड जो है आपका किस फोल्डर के अंदर है, अपलोड्स / कनकैटिनेट कर देता हूँ मैं request.file नेम कॉमा। तो ये अब आपका जो है फाइल भी स्टोर हो जाएगी, और यहाँ पर हम इसको टेस्ट भी करेंगे बाद में। इसको मैं कर देता हूँ सेव रजिस्टर राउट को। देन अब हमें क्या करना है, एक बार हम इसको फ्रंट एंड साइड से ही मैं टेस्ट करूँगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है मैं आपको कोड प्रोवाइड करूँगा फ्रंट एंड का, ये जो है आपका फ्रंट एंड का है। देखिए env फाइल्स मिलेंगी इसमें आपको, प्रोडक्शन का ये है, डेवलपमेंट एंड आपका env। नॉर्मल यहाँ पर मैंने डेवलपमेंट प्रोवाइड किया हुआ है, तो डेवलपमेंट चलेगा। 8000 आपका यहाँ पर मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी, एंड /API आपका ये कनेक्ट भी हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले मैं इसका कोड का थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। जैसे आप app.js में जाओगे तो यहाँ पर आपकी राउटिंग डिफाइन है, तो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले तो आपको सर्विस बता देता हूँ, ये जो auth-service.js है इसमें क्या हो रहा है हैंडल, ये सारा का सारा चेक्स वगैरह लगे हुए हैं। अगर आपने हमारा बेसिकली रिएक्ट जेएस में ऑथेंटिकेशन प्लेलिस्ट देखी होगी, सेम टू सेम जस्ट वैसा ही यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे रिफ़्रेश टोकन करना हो या लॉग आउट यूज़र, मतलब अगर टोकन एक्सपायर हो जाता है रिफ़्रेश टोकन भी, तो लॉग आउट हो जाना चाहिए यूज़र।
तो रिफ्रेश टोकन की यहाँ पर एपीआई भी इंटीग्रेटेड थी, बट अभी हमने बनाए नहीं है, तो हम एआई पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी आप इसको बना सकते हो अपनी एपीआई रिफ्रेश टोकन की। यहाँ पर रजिस्टर एपीआई है, लॉगिन एपीआई है, बेसिकली मेथड्स क्रिएटेड हैं जो कि कॉल हो रहे हैं। बेसिकली फॉरगेट पासवर्ड है, फॉरगेट पासवर्ड हमने बनाया नहीं है, बट यहाँ पर मैंने कोड प्रोवाइड कर दिया, आप अपनी तरफ से बना करके डाल सकते हो। जब लॉगिन करता है यूज़र तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मैं स्टोर करा रहा हूँ। लॉग आउट यूज़र पर बेसिकली हम इस तरह कुछ रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पर इस लॉग्ड इन हमने मेथड बनाए हुए चेक करने के लिए ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। देन यहाँ पर जो है गेट यूज़र डेटा करने के लिए हमने मेथड बनाया हुआ है। जो भी हमारे लोकल स्टोरेज से यूज़र हम सेट किया हुआ है उसको हम गेट करते हैं, और सेट करने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं सेट यूज़र डेटा का। तो ये हमारी सर्विस है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसी में आगे चल करके हम मेथड्स क्रिएट करेंगे जो कि हमारी बैकएंड से बेसिकली कनेक्ट होने वाले मेथड्स यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे यूजिंग एपीआई। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैंने सर्विसेज के बारे में बता दिया जो कि हमारी एक ही सर्विस बनी हुई है। कंपोनेंट्स में आता हूँ मैं। यहाँ पर अब हमें करना क्या है, जैसे अगर आप यहाँ पर आओगे तो मैं यहाँ पर जो है सभी यूज़र्स को डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर एडमिन, क्योंकि एडमिन की और एक यूज़र जो है संदीप, इसकी इमेजेस नहीं है, तो अब हमारे पास इमेजेस स्टोर करनी है। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल रजिस्टर करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने बैकएंड पर ही चेंज किया है, फ्रंट एंड में मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने फ्रंट एंड अपना पूरा कस्टमाइज़ करके आपको यहाँ पर कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एडमिन को मैं सबसे पहले रजिस्टर करता हूँ, और यहाँ पर मैंने एडमिन की इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इमेज बना रखी है admin.jpg करके, और यहाँ पर मैंने admin@example.com जस्ट टेस्टिंग मैंने यहाँ पर ईमेल डाल दिया, और यहाँ पर मैंने कुछ भी पासवर्ड डाल दिया। रजिस्टर करता हूँ तो यहाँ पर ये क्या बोलता है, रिक्वेस्ट फील्ड, सॉरी मैंने जो है बैकएंड आई थिंक स्टार्ट नहीं किया है, तो चेक करना पड़ेगा। चेक कनेक्टेड तो है 8000 पोर्ट पर, तो अब मेरे को जो है यहाँ पर फ्रंट एंड पर नेटवर्क में जा कर के चेक करना पड़ेगा कि क्या इशू आया है। मे बी दोबारा से रिफ़्रेश करके चलाता हूँ मैं। तो दोबारा से मैं यहाँ पर जो है रजिस्टर करता हूँ, और यहाँ से मैंने इमेज सेलेक्ट करी कुछ, एंड यहाँ पर जो है मैं ईमेल डालता हूँ admin@example.com। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यूज़र कहीं क्रिएट तो नहीं हुआ। हाँ, यूज़र तो क्रिएट नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और रजिस्टर करता हूँ। तो रिक्वेस्ट फेल्ड हो रही है, क्यों फेल्ड हो रही है ये चेक करते हैं। पेलोड प्रीव्यू अनएक्सपेक्टेड फील्ड बता रहा है। अब ये अनएक्सपेक्टेड फील्ड क्यों बता रहा है, हमें चलना पड़ेगा अपने बैकएंड पर, जहाँ पर हमें जाना पड़ेगा रजिस्टर के अंदर। तो रजिस्टर के अंदर यहाँ पर आते हैं हम, अनएक्सपेक्टेड फील्ड। एक मिनट, मैं मिडलवेयर में जाता हूँ। आई थिंक हमने कुछ मिस इशू कर दिया है लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमने इशू कर दिया है। अपलोड डॉट सिंगल में हमने यहाँ पर ऑडियो दे दिया, यहाँ पर इमेज होना चाहिए था। तो यहाँ पर मैं इमेज दे देता हूँ, यही इशू था, इसलिए यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड आ रहा था बैकएंड की तरफ से। तो अब मैं दोबारा से चेक करूँगा। रजिस्टर पर मैं क्लिक करता हूँ, रजिस्टर किया, यहाँ पर अनडिफाइंड आया है। क्योंकि अनडिफाइंड क्यों आया, थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा फ्रंट एंड साइड पर, जो मैं आपको कोड दूंगा। हालांकि यूज़र रजिस्टर हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो admin@example.com एडमिन की इमेज भी आ चुकी है। और यहाँ से हम एडमिन को कर देते हैं ट्रू, क्योंकि ये एडमिन रहेगा तो यहाँ से मैनुअली जा करके हम ट्रू कर देते हैं, बाकी नॉर्मल यूज़र होंगे। तो फ्रंट एंड पर थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, रजिस्टर में जाना पड़ेगा, register.jsx में, क्योंकि यहाँ पर जो है ये अलर्ट जो आ रहा है आफ्टर रजिस्टर, तो यहाँ पर ये आ रहा है data.message, और मैं बैकएंड से क्या की भेज रहा हूँ वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है अपने रजिस्टर राउट में जाता हूँ, रजिस्टर मेथड में यहाँ पर मैं msg करके की भेज रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस पड़ेगा। तो यहाँ पर data.msg कर दूँगा, तो ये आप थोड़ा सा चेंज आप कर सकते हो आफ्टर रजिस्टर। तो यहाँ से अगर मैं दोबारा से अब रजिस्टर करूँगा, अब मैं नॉर्मल यूज़र रजिस्टर करूँगा। जैसे मैंने संदीप कुछ मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली,
लाइक मैं फ़िलहाल इसी इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने संदीप @टेस्टिंग पर्पज़ के लिए example.com पासवर्ड मैंने कुछ भी डाल दिया एंड यहाँ से मैं रजिस्टर करता हूँ। तो अब बोल रहा है रजिस्टर सक्सेसफुली, तो यहाँ से आपका ये इशू फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर 2 यूज़र आपके बेसिकली हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर फ्रंट एंड साइड पर रजिस्टर आपका हो रहा है नॉर्मल, और आपका लॉगिन कंपोनेंट भी यहाँ पर रेडी है। अगर आप लॉगिन करके देखोगे तो जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, एडमिन से लॉगिन करता हूँ, मैंने एडमिन जब बनाया था एंड यहाँ पर जो है बेसिकली 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल मैंने कुछ XYZ पासवर्ड रख दिया टेस्टिंग के लिए। अब ये क्या बोलता है, अनडिफाइंड इज़ नॉट वैलिड जेसन। ये अब हमें चेक करना पड़ेगा ये बेसिकली क्यों आ रहा है। डैशबोर्ड पर आ रहा है, तो डैशबोर्ड पर अब हमें जाना पड़ेगा dashboard.jsx। इज़ नॉट वैलिड जेसन। तो एक बार मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या डेटा स्टोर हो रहा है। अनडिफाइंड ये आ रहा है आपका बेसिकली और service.js लोकल स्टोरेज एप्लीकेशन यूज़र। यहाँ पर मैं जाता हूँ लोकल स्टोरेज में, यहाँ पर ओनली एक्सेस टोकन ही स्टोर हुआ है, इसलिए ये इशू आ रहा है हमें। तो इसका क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं दोबारा से क्लियर करता हूँ और इसको लॉगिन पर जाने देता हूँ। यहाँ पर जो है आफ्टर लॉगिन डेटा सही से बेसिकली हुआ नहीं है सेव। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको 8000 से लॉगिन करता हूँ, देखते हैं कि क्या डेटा मिलता है, जो कि हमें चेक करना पड़ेगा। डेटा यहाँ पर मिल रहा है एंड यहाँ पर मैं चलता हूँ register.jsx के अंदर। यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या डेटा हमें मिल रहा है क्या नहीं। सक्सेस 2 है, यानी यहाँ पर जो है हम लॉगिन करा रहे हैं और यहाँ पर जो है console.log डेटा नेविगेट। अरे सॉरी, यहाँ हमें लॉगिन में जाना पड़ेगा ना, लॉगिन से हम डेटा को सेव करा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ आफ्टर लॉगिन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डेटा को सेट कर रहे हैं। इस सेट लॉग्ड इन कर दिए। यहाँ पर चलते हैं लॉगिन यूज़र में। तो यहाँ पर जो है डेटा डॉट यूज़र अब हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर गलती है कि यहाँ पर हमें डेटा डॉट डेटा सेट करना है। तो ये आपको थोड़ा सा ये 2 इशूज़ जो हैं फिक्स करने पड़ेंगे अपने फ्रंट एंड पर। तो मेरे को जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया है सारा कोड, तो इसलिए मेरे को यहाँ पर ये बग्स फिक्स कर रहा हूँ और आपको भी समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर डेटा डॉट डेटा कर दिया यहाँ पर, क्योंकि डेटा आ रहा है मेरे लॉगिन में, ध्यान रखिएगा। तो अब जो है ये इशू नहीं आएगा। दोबारा से मैं टेस्ट करता हूँ इसको। तो यहाँ से मैं दोबारा से एडमिन से लॉगिन करता हूँ, admin@example.com एंड 1 2 3 4 5 6 जो भी मेरा पासवर्ड था XYZ टेस्टिंग वाला है। और यहाँ पर देख सकते हो आपका एडमिन लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने लॉगआउट बटन भी बनाया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हो लॉगआउट भी बिल्कुल चल रहा है और डैशबोर्ड पर नहीं जा सकते हो, बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है ये। एंड मैं चलता हूँ अब नॉर्मल यूज़र की तरफ। नॉर्मल यूज़र से लॉगिन करता हूँ मैं। तो यहाँ से मैंने नॉर्मल यूज़र से लॉगिन किया। हाय संदीप आ चुका है। और ये तो जस्ट मैंने ना एक ये यूज़र और ये क्यों बनाया हुआ है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये आपका नेविगेशन मेनू सही चल रहा है। एंड यहाँ पर जो है मैं बताता हूँ कि अब हमें करना क्या है। हमें ये 2 इशूज़ तो फिक्स कर लेने हैं अपने फ्रंट एंड साइड पर। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो dashboard.jsx मैंने बनाया हुआ था, ये जस्ट नॉर्मल अपना बेसिकली होल्ड मतलब लोड करने के लिए आफ्टर लॉगिन। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप के यूज़र होने वाले हैं, एक तो होने वाला है एडमिन और एक होने वाला है आपका नॉर्मल यूज़र। तो यहाँ पर जो है हमारा साइड बार डाला हुआ है लेआउट्स के अंदर। लेआउट्स के अंदर ये जो साइड बार है, यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशन लगाई हुई है, वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लगाई हुई इज़ एडमिन और सेट इज़ एडमिन। यहाँ पर बेसिकली हमने यूज़ स्टेट यूज़ किया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, यूज़ इफेक्ट का यूज़ किया। जो आपको नेम आ रहा था आफ्टर लॉगिन, जैसे मैं जाता हूँ admin@ लॉगिन किया मैंने, हाई एडमिन आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये साइड बार लोड होता है कंपोनेंट, तो यहाँ पर यूज़र का मैं डेटा निकालता हूँ और यहाँ पर उसका नेम सेट कर देता हूँ। और ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, इस एडमिन भी उसका सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नीचे कंडीशन लगाई हुई है, हालांकि हमें आगे वो कंडीशन लगानी पड़ेगी क्योंकि हम
AI इंटीग्रेशन करेंगे इसमें, तो एडमिन के मेनूज़ रहने वाले हैं अलग और यहाँ पर यूज़र के मेनूज़ रहने वाले हैं अलग, बट दोनों का डैशबोर्ड जो होगा वो सेम रहने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पर एडमिन के मेनूज़ भी आएंगे, यहाँ पर आपके यूज़र के मेनूज़ भी आएंगे, बट डिपेंड करेगा कि कौन एडमिन है कौन यूज़र है। तो यहाँ पर केस लगाया हुआ है मैंने, अगर एडमिन लॉगिन करता है मीन्स कि एडमिन है, तो यहाँ पर मैं एडमिन जस्ट एक नॉर्मल टेक्स्ट आपको शो करा रहा हूँ, हालांकि हम इसको हटा देंगे बाद में। और जब यूज़र लॉगिन करेगा तो यहाँ पर आपको देखा होगा जब मैंने यूज़र लॉगिन किया था तो यहाँ पर यूज़र आ रहा था, तो मतलब ये केस आपका फ़ाइन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे इसमें यहाँ पर जो है हमें यूज़र और एडमिन को जो है बेसिकली उसके मेनूज़ वगैरह शो कराने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, और ये आपको कोड जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि मैं इसे में ही आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। और आई होप कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग या कुछ भी है, फिर भी एक बात और मैं भूल गया, मैंने पहले ही बोल दिया कि आगे मिलते हैं, बट मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें जो है मैं फिर बाद में नहीं समझा पाऊँगा। तो 1 मिनट में पहले चार्जिंग लगा लेता हूँ। तो चार्जर लग चुका है। मैं एक बात और बताना भूल गया, मैंने app.js में गया, यहाँ पर देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर 2 टाइप के यूज़र होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ मेथड बनाए हुए हैं, जैसे अनप्रोटेक्टेड राउट, मतलब कि जो यूज़र लॉग्ड इन बेसिकली जो यूज़र लॉगिन है और आफ्टर जैसे लॉगिन एंड रजिस्टर पर जाना चाहते हैं तो वो नहीं जा पाएँ। तो यहाँ पर एक हमने बनाया हुआ मेथड जो कि है प्रोटेक्टेड राउट, कॉमन प्रोटेक्टेड राउट ओनली फॉर लॉग्ड इन यूज़र्स। तो मतलब ये हमने बनाई हुई है, चेक करता है कि अगर लॉग्ड इन यूज़र है तो आगे बढ़े, वरना हम क्या कर रहे हैं लॉगिन वाले पर रिडायरेक्ट कर देते हैं। एक है हमारा प्रोटेक्टेड राउट फॉर एडमिन्स ओनली, मतलब कि ऐसे यूज़र जो एडमिन हैं और वो बेसिकली डैशबोर्ड पर जैसे जो एडमिन का ही राउट होना चाहिए, जैसे कोई और जैसे नॉर्मल यूज़र जो है उसको एक्सेस करना चाह रहा है आपके एडमिन राउट को, तो ना कर पाए, वो क्या हो नॉर्मल डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से हमने किया हुआ है। एक है आपका प्रोटेक्टेड राउट फॉर यूज़र्स ओनली, मतलब कि यूज़र्स ही उसको एक्सेस कर पाएँ और कोई एक्सेस ना कर पाए, तो वो भी हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये हमने लगाया हुआ है। एक जस्ट मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है, जैसे मैंने लिया हुआ है क्रिएट पोस्ट और गेट पोस्ट। अब ये जो मैंने सिक्योर किया हुआ है एडमिन राउट से और ये मैंने सिक्योर किया हुआ है यूज़र राउट से। जैसे अगर यहाँ पर क्रिएट वाला पोस्ट जो राउट है, क्रिएट पोस्ट राउट, इसको यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं यहाँ से मैं लॉग आउट करता हूँ, यहाँ से मैं sandeep@example से लॉगिन करता हूँ और यहाँ से मैं गया लॉगिन करके। अब देखिए ये जो मैंने क्रिएट पोस्ट करके जो राउट बनाया ये ओनली एडमिन राउटेड है, मतलब एडमिन से प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ से मैं अगर इसको जाता हूँ तो यहाँ पर ये नहीं जाने देगा, ये आपके नॉर्मल डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट कर देगा। सेम मैंने जस्ट एक ये छोटा सा एग्जांपल बनाया हुआ है कि आगे चल करके हम इसमें थोड़ा चेंजेस करें तो थोड़ा हमें आइडिया रहे, समझ में आए। हालांकि एडमिन जो है यूज़र के राउट सक्सेस कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट मैंने यहाँ पर एक लॉजिक डिफाइन करके रखा हुआ है और इन कंपोनेंट्स को हम डिलीट भी कर देंगे। ये जो क्रिएट पोस्ट और गेट पोस्ट है जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिलीट कर दूँगा, और करना चाहें तो हम कर सकते हैं, चलो फ़िलहाल कर ही देते हैं। तो मैंने इन दोनों को कर दिए कमेंट यहाँ से, और यहाँ से मैं इसको हटा ही देता हूँ जिससे कि आपको लेटेस्ट कोड मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, देखिए मैं जो आपको कोड दूंगा वो सारे इशूज़ फिक्स हो करके ही मिलेगा। जो भी मैंने यहाँ पर इशू फिक्स किया है वो आपको इशू फिक्स करके ही मिलेगा। और मैं कंपोनेंट्स में जाता हूँ, क्रिएट पोस्ट वाले फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ, आई मीन कंपोनेंट्स को डिलीट कर देता हूँ, एंड गेट पोस्ट वाले कंपोनेंट को भी डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब जो है आपको प्रॉपर रनिंग स्टेट में जो है कोड आपको देखने को मिलेगा और आप डाउनलोड कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के। आगे हम इसी में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में मेन्यूज़ आते जाएंगे और राइट साइड पर आपकी उनकी टैब्स ओपन होती जाएंगी और फिर उसमें हम वर्क करते रहेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।